हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHSC 133 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, तो आज इस सेशन को हम लोग आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले देखेंगे इसमें से जो इसका सिलेबस क्या है और इसमें से जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, और आप सभी को मैं पहले बता दे रहा हूँ BHSC 133 के लिए जो है ना एक ऑलरेडी ऑल यूनिट के जो पूरी बुक की जो ना क्लास करवा दिया गया है। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHSC 133 के नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से पर क्लिक करने के बाद जो आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं और सारा का सारा कोर्स सारा जो सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये 100% दावा के साथ बोल सकता हूँ उसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ओके, तो आप सारे के सारे क्लासेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले ये BHSC 133 का क्या क्या सिलेबस हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने फुल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, इसमें सबसे देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है, उसका जो टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एग्जाम हॉल जाते जाते जो जैसे आपको क्वेश्चंस मिले, क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ साथ सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन का जो ना ये नोट पढ़ना है। नोट में क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का नोट में अलग अलग तरह से बताया जाता है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, कितने क्वेश्चंस के कितने मार्क्स दिए जाते हैं, इस टाइप से आपको बताया जाता है। नोट्स आपको देखना बेहद ही जरूरी होता है। क्या कि होगा कि मान के चलो कोई सब्जेक्ट में होता है कि 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, आप सोचो कि 5 ही बनाने हैं, आप 5 बना के आ जाओगे, 1 छोड़ के आ जाओगे। तो इस तरह से सबसे पहले नोट को देखना है। ठीक है, तो नोट में देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सारे के सारे प्रश्नों के जो ना 400 शब्दों में निर्धारित किया गया और प्रत्येक में भाग में से कम 2 प्रश्न का सॉल्व करना आवश्यक है। देखिए इसमें 2 भाग में दिए गए हैं, 1 और 2। ठीक है, 2 में से किन्हीं कम से कम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो ना कि सारे के सारे जो ना पार्ट 1 में जो है टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों आप बना दिए, उसके सेकंड में जो ना 1 क्वेश्चन बना दिए, ऐसा नहीं होगा। आपको पार्ट 1 में कम से कम 2 और पार्ट 2 में कम से कम 2 बनाना है। ठीक है, इस तरह से बनाना है, तो इन बातों को ध्यान पे रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहद ही मतलब कि महत्वपूर्ण है और आप सभी को पता ही होगा जब तक इतिहास में एग्जाम चलेगी तब तक ये विजयनगर साम्राज्य आपका अगर सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछेगी ही पूछेगी। तो इसको जरूर देख लीजिएगा और इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में इसकी क्लास अपलोड हो चुकी है, आप सभी उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, मुगल राजपूत संबंधों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी मुगल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी के लिए बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी देख लीजिएगा, इसका भी क्लास करवा दिया गया है। और मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। ये इतिहास लेखन की परंपरा जो है ना आपके देखिए असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी पूछा गया है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो ना आने वाले एग्जाम में उसमें भी पूछ सकता है। तो इसको देखना बेहद जरूरी है और ये शायद यूनिट 1 में ही है, तो ठीक है, इसको मतलब अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका, जैसे कि इसमें जो ना 4 दिया गया, 4 में से किन्हीं 2 का संक्षिप्त टिप्पणी करना है, मतलब शॉर्ट नोट्स में बनानी है, जैसे कि आपका दिया गया है 200 शब्दों में। ठीक है, यानी कि 2 प्रत्येक जो है ना 10-10 मार्क के हैं, तो इसमें से 4 में से 2 सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपका पहला है मंगोल समस्याएं। मंगोल समस्याएं क्या थी इसके बारे में टिप्पणी करना है। उसके बाद गुजरात सल्तनत, उसके बाद मासिक वेतन, दीवान ए कुल और मीर बख्शी, दीवान ए कुल और मीर बख्शी के बारे में टिप्पणी करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में है देखिए भाग 2 में इसमें कहता है मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट है जमींदार कौन थे, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी, जब भी देखा जाए मतलब कि जमींदार आपका शायद असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। उनके अधिकारों तथा प्राधिकारों की चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसे कि इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखा जाएगा, इसमें भी शॉर्ट नोट्स में 200 शब्दों में। एक पहला रहेगा गायिका देवी और रुद्रमा देवी। ठीक है, और सिख धर्म के सिद्धांत। देखिए सिख धर्म से जो है ना, जैसे कि आपका मार्च 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था और अभी जून 2022 में भी पूछा गया है। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो इसको एक बार एक नज़र डाल लीजिएगा। उसके बाद मुगल साम्राज्य को अच्छे तरीके से देखना, जैसे मुगल साम्राज्य का क्या है, उसको मुगल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी से अच्छे तरीके से इसको कवर करना। जैसे आप सभी देख सकते हैं 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल चुकी है अभी तक। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यूरोपियन व्यापारिक कंपनी और भारतीय शासक। ठीक है, यहाँ तक की क्वेश्चन ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जून 2022 में, तो इस तरह से आपका सिलेबस है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी जो है ना इसका क्लास जरूर कर लीजिएगा, सारे क्लास करवा दिए हैं। ओके,
तो उसका प्लेलिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप सभी वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी को मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन जो होती हैं वो आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। तो आप उसे एक अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट सेशन के, ठीक है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी एक नज़र देख लीजिएगा, उससे भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रही है अब तक के एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था। ओके, तो आप सभी चलिए क्लास कीजिएगा, और उसके बाद जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के मन से जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कतें हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।